देखिए, पहले लड़कियों को हॉकी पकड़ाने से गार्जियन और मेरे शिक्षकगण भी हमको मना करते थे कि आप लड़कियों को हॉकी मत खिलाइए, इसलिए कि इनका लाइफ से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, शादी नहीं होगा। ऐसा बहुत सा अभी हमको जो लोग गाली देते थे वही लोग हमको देखते हैं तो दूर से ही सलाम करते हैं। जब मैं शुरुआत किया तो एक लड़की से शुरुआत किया था। शुरू में लड़कियां खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन एक के बाद तीन, तीन के बाद 7, ऐसे करते करते संख्या बढ़ते गया। अच्छा, ये आपकी जो अभी तक खूंटी की लड़कियां हैं, 73 लड़की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, जिसमें कि 57 जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक खेली हैं। कितनी लड़की हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है अब तक हॉकी खेलकर? मेरा करीब करीब 38 लड़कियों का नौकरी लग गया है। अच्छा, आपकी खिलाड़ी, आपकी बच्चियां इतनी आगे बढ़ी, जाहिर सी बात है आपको हमेशा गर्व होता होगा। किसी बात का मलाल है कि सरकार से जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? देखिए, उसके लिए तो हम नहीं मांग सकते हैं किसी को, या सरकार को भी नहीं बोल दे सकते हैं कि है, मन में अफसोस नहीं, अफसोस तो है कि इतना करने के बाद जो सरकार का जो कोच है वो लोग इतना नहीं कर सका, जितना हम किए उतना नहीं कर सका और न कर पाया अभी तक कोई। तो हमको तो माना लगता है कि जब हम इतना किए तो हमको कहीं पर कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो मलाल तो लगता है कि भाई कुछ इज्जत मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन नहीं मिला फिर भी संतुष्ट यही संतुष्टि है कि कहीं पर कोई हार पहना देता है, कहीं पर साल उड़ा देता है, तो इतना भी खुश हो जाते हैं। फिर लड़कियां कहीं बाहर से खेल के आती है, जीत के आती है, तो वो भी देखते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। सरकार की तरफ से कभी कोई सम्मान नहीं, सरकार तरफ से कोई सम्मान नहीं किया है हमको, इसका अफसोस लगता हो? जी जी। झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो खुद गुमनामी में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को तराशा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया है, जो न सिर्फ झारखंड बल्कि देश का भी नाम आगे चलकर उन्होंने रोशन किया है। आज हमारे साथ हैं दशरथ महतो जी। 66 वर्ष के दशरथ महतो हॉकी के कोच हैं। दरअसल पेशे से ये असिस्टेंट टीचर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने शौक़ से इन्होंने खूंटी की लड़कियों को हॉकी सिखाना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 73 राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी को इन्होंने देश को दिया है। निक्की प्रधान का नाम आपने सुना होगा, झारखंड की पहली ओलंपियन निक्की प्रधान रही है, 2 बार ओलंपिक खेल चुकी है। निक्की प्रधान को दशरथ जी ने ही हॉकी खेलने सिखाया है। आज हमारे साथ दशरथ जी हैं, उनसे बात करेंगे। दशरथ जी, 73 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर तक आपने पहुंचाया, कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, हम 88 में अपने स्कूल में एक छोटा सा सेंटर चलाते थे और स्कूल के बच्चों को सिखाते थे। उसी से ये जो 73 लड़की जो आप बोल रहे हैं, उसी में से हैं ये। और जो भी बच्चे जिनका एक्टिविटी खेलने में, दौड़ने में या कोई भी पढ़ाई में इधर उधर जो उछल कूद होती थी, उसमें जो बच्चे थोड़ा तेज़ होते थे उन्हीं को मैं अपने सेंटर में लेता था और उनके लिए मैं हॉकी स्टिक और बॉल जुगाड़ करके उनको देता था। शुरुआती क्षण में हमको बहुत दिक्कत हुआ, उस समय बहुत गरीबी था। अभी जैसा जो सरकार अभी स्कूल में मिड डे मील और बाकी किताब, कॉपी, साइकिल, ये सब जो सुविधा दे रही है, ये सब नहीं था। इसलिए उस समय हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उस समय बच्चे अभी जैसा माहौल है ऐसा नहीं था, काफ़ी पिछड़े वर्ग या पिछड़ा इलाका था, इसलिए हमको काफ़ी समाज से भी दिक्कत उठाना पड़ा। कोई घर वाले नहीं खेलने से मना करते थे बच्चियों को, उसे भी हमको बहुत समझाना पड़ता था। और जब मैं शुरुआत किया तो एक लड़की से शुरुआत किया था। शुरू में लड़कियां खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन एक के बाद तीन, तीन के बाद 7, ऐसे करते करते संख्या बढ़ते गया। और मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुष्पा प्रधान हुई, जब उनका न्यू जर्सी में इंडिया टीम का कैप्टन बन के गई थी और वहाँ से चैम्पियन होकर लौटी, जिसका सम्मान हम लोग स्कूल में किए। उनको सम्मानित करने के लिए बुलाए तो पूरा एरिया का आदमियों को बुलाए थे। उस समय
वो पुष्पा प्रधान खुद अपने मुंह से बोली कि हम लोग हवाई जहाज़ से विदेश गए थे, तो वहाँ माहौल अजीब साइट का अजीब मन ये हो गया। बोला कि हवाई जहाज़ चढ़ के लड़की लोग को कौन ले गया था ये हॉकी खेलने के लिए, हवाई जहाज़ कौन चढ़ाता है, ये एक माहौल अजीब माहौल बन गया। तब लड़की लोग बोली कि नहीं, हम लोग को भारत सरकार जो अमेरिका गए तो हवाई जहाज़ से ले गया और वहाँ खेल के फिर वापस भारत आए तो हवाई जहाज़ से आए। तो वहाँ पर हमको सभी कोई सवाल करने लगे कि क्या सही में लड़कियों को हवाई जहाज़ से ले जाते हैं, तो हम बोले कि हाँ। तो उसके बाद में वहाँ जो भी गार्जियन थे या जो भी खिलाड़ी नहीं खेलते थे वो भी खेलने लगे, बोले कि हमको भी अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो हमको हवाई जहाज़ चढ़ने का मौका मिलेगा। और आज फिर आपकी 2 खिलाड़ी जो है अमेरिका जा रही है। तो आज आज पुंडी सारू और जूही कुमारी फिर अमेरिका जा रही है। 1996 में पुष्पा प्रधान गई थी, दोबारा फिर मेरा ही स्टूडेंट आज फिर अमेरिका जा रही, तो हमको बहुत खुशी है। और गुड्डी कुमारी, अनिमा सोरेंग, ये सारी लड़कियां करीब 8-10 कंट्री खेल चुकी हैं। और निकी प्रधान झारखंड की पहली ओलंपियन के साथ साथ लगातार 2 ओलंपिक खेली, अभी भी FIH खेलने के लिए गई हुई विदेश। तो हमको बहुत खुशी है कि हमारी लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं। तो हम जितने लड़कियां मेरा कुछ मैच या कोई अच्छा काम करके अच्छा खेल के आती है तो हमको बहुत खुशी होती है, यही मेरा सबसे बड़ा प्राइज़ है। बहुत मुश्किल हुआ होगा शुरू में इनके परिवार वाले को कन्विंस कर पाना, आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा होगा। देखिए, पहले लड़कियों को हॉकी पकड़ाने से गार्जियन और मेरे शिक्षकगण भी हमको मना करते थे कि आप लड़कियों को हॉकी मत खिलाइए, इसलिए कि इनका लाइफ से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, शादी नहीं होगा, ऐसा बहुत सा चीज़ आया। लेकिन हम गार्जियन को समझाए बुझाए कि देखिए अभी वैसा समय नहीं है, समय बदल रहा है। अब लड़कियां भी सब कुछ करती हैं, खेलती हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं, ऐसे समझा बुझा के हम कन्विंस किए। और बाद में लड़कियां भी नहीं मानी, बोली कि नहीं सर खेलेंगे जो होगा। तो काफ़ी लड़कियां भी मेहनत की, हम भी मेहनत किए और उसका फल अच्छा निकला। अभी हमको जो लोग गाली देते थे वही लोग हमको देखते हैं तो दूर से ही सलाम करते हैं, तो वो लोग महसूस करते हैं कि हम ही लोग गलती में थे और मास्टर को हम लोग गाली दे रहे थे, ऐसा वो लोग खुद अनुभव करते हैं। अच्छा, ये आपकी जो अभी तक खूंटी की लड़कियां हैं, 73 लड़की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, जिसमें कि 57 जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक खेली हैं। कितनी लड़की हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है अब तक हॉकी खेल कर? मेरा करीब 38 लड़कियों का नौकरी लग गया है। रेलवे, CISF, जैप, पुलिस और हॉकी, भारतीय झारखंड खेल प्राधिकरण में भी एक लड़की है जो अभी नहीं, अच्छा, खेल प्राधिकरण जो ऑफिस है मोराबादी में, उसमें मेरी बिरसी मुंडू वो वहाँ भी इस बार जो सरकार नौकरी दी, उसमें मेरी एक लड़की यहाँ भी है, वो बिरसी मुंडू भी हेसेल गांव की ही है। अच्छा, तो ये कैसे संभव हो पाया, कैसे आप सोच पाए कि इन लड़कियों को इस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए? देखिए, जब हम स्कूल में ज्वाइन किए थे तो स्कूल का स्थिति बहुत ख़राब था, दरवाज़ा नहीं था स्कूल में, खिड़की नहीं था और बच्चे बहुत कम, माने 1 से 8 क्लास था, लेकिन 52 बच्चों का नाम था। 52 बच्चों में कभी भी 35, 30, 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे। तो जब हम देखे कि ऐसा माहौल में दिन भर 10 से 4 समय बिताना बहुत मुश्किल है, कितना देर बच्चों को पढ़ाएंगे और कितना बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं सोचा कि नहीं, इनको कुछ खेल भी खिलाना चाहिए। और जब हम इनको 3 बजे खेलने के लिए निकालता था तो ऑब्जेक्शन तो हुआ, टीचर भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये रोज़ खिलाने ले जाता है। तो लेकिन हम बोले कि ये खेल के भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, इसीलिए मैं ये रखा। और बाद में ऐसा हुआ कि खेल के चलते ही अगल बगल से बहुत बच्चे दूसरा स्कूल छोड़ के आए और ऐसा हुआ कि एक समय मेरे स्कूल में 700 बच्चे हो गए। 52 से लेके 700 तक संख्या मेरा स्कूल में हो गया। और मैंने
3 टीम 4 टीम होता था मेरा, लड़कियों का 3 टीम, लड़कों का 4 टीम, ऐसे टाइप का मेरा। मैंने बाद में हमको मैदान के लिए सोचना पड़ा। इतना संख्या मैंने मेरा एरिया का करीब करीब सभी स्कूल से जो भी खिलाड़ी थे वो भाग भाग के आए और मेरा यहाँ संख्या ऐसे बढ़ने लगी। अच्छा, आपकी खिलाड़ी, आपकी बच्चियाँ इतनी आगे बढ़ी, जाहिर सी बात है आपको हमेशा गर्व होता होगा। किसी बात का मलाल है कि सरकार से जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? देखिए, उसके लिए तो हम नहीं मांग सकते हैं किसी को, या सरकार को भी नहीं बोल दे सकते हैं कि है, मन में अफसोस नहीं। है। अफसोस तो है कि इतना करने के बाद जो सरकार का जो कोच है वो लोग इतना नहीं कर सका, जितना हम किए हैं उतना नहीं कर सका और न कर पाया अभी तक कोई। तो हमको तो मला लगता है कि जब हम इतना किए तो हमको कहीं पर कुछ कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो मलाल तो लगता है कि भाई कुछ इज्जत मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन नहीं मिला फिर भी संतुष्ट है। यही संतुष्टि है कि कहीं पर कोई हार पहना देता है, कहीं पर साल उड़ा देता है, तो इतना में खुश हो जाते हैं। फिर लड़कियां कहीं बाहर से खेल के आती है, जीत के आती है, तो वो भी देखते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। सरकार की तरफ से कभी कोई सम्मान नहीं, सरकार तरफ से कोई सम्मान नहीं किया है हमको, इसका अफसोस लगता होगा। जी जी। तो लड़की लोग नहीं बोलती है कि सर आप हमारे लिए इतना किए, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं और नहीं, लड़की लोग तो बहुत माने हमको देख के ही सोचती है कि सर आ गए, और सर हैं तो हम हैं, और सर के चलते हम यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको तो सब पूरा मालूम है, और उनको तो लगता है कि सर नहीं होते तो हम लोग, इतना तो लड़की लोग बोलती थी कि अगर सर इस स्कूल में नहीं आते और हम लोग को हॉकी नहीं खिलाते तो हम लोग तो दूसरों के यहाँ आया काम करते। एकदम खुद लड़की लोग बोलती है, जो अभी रेलवे में है वो लड़की लोग भी बोलती है कि अगर सर नहीं रहते और सर स्कूल में नहीं आते तो हम लोग हॉकी नहीं पकड़ते, और हॉकी नहीं पकड़ते तो हम लोग दूसरों के यहाँ सर्वेंट का ही काम करते। इतना पक्का वो लोग अभी भी बोलती है। रेलवे में जो सर्विस करती है, जिनका हमको 1 लाख रुपया भी पेमेंट होगा, वैसे लड़की लोग बोलती है कि इन्हीं के चलते हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको ये मन भूल गए, ऐसा नहीं है। सभी लड़की याद करती है, और कहीं भी मिलते हैं तो पैर छू के ही प्रणाम करती है हमको। बिल्कुल, झारखंड में खेल के नाम पर बहुत खेल हो चुका है और होता रहा है, लेकिन जो इसके असली हकदार हैं, जिन्होंने झारखंड को और इन खिलाड़ियों को एक अलग पहचान दिलाई, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। और यही एक अफसोस की बात है। खेल और खिलाड़ियों से ही झारखंड की पहचान रही है, और जिन खिलाड़ियों को ऐसे कोच तैयार करते हैं उन्हें कोई सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिल पाता। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे तक ये पहुंचता है तो दशरथ महतो जैसे कोच, जो हर दिन झारखंड के सुदूर इलाके से, खास करके खूंटी जो एक समय भारत का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका था, उन इलाकों में जाकर खिलाड़ियों को तराश कर वहाँ से निकाल कर विश्व के फलक तक लाते हैं, तो उन्हें ज़रूर कोई सम्मान मिलना चाहिए। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in